अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का दिन का आगाज़ मैंने किया फजर की नमाज़ के साथ। फजर की नमाज़ पढ़ के इतना सुकून आया, मतलब कि जो मी टाइम होता है ना, एक तो आप चाय बैठ के सिप सिप पीते हो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारना है और सुकून पुरसुकून बनाना है तो बस आप फिर नमाज़ पढ़ें। इतना अच्छा वक्त गुजरता है, इतना सुकून आता है कि मैं कहती हूँ अच्छा कमाल। उसके बाद ना मैंने आज बनाई थी शिकारी डिश। शिकारी डिश किसे कहते हैं, ये आप नाश्ते में बनाओ तो बड़े मज़े की बनती है। अच्छा वैसे ना कई लोग इसको ठोडों वाली बसल भी बोलते हैं। मैंने कुछ कभी कई दफ़ा बनाई है ना, तो कोई मेहमान आ जाते हैं तो वो इस तरह के नाम लेते हैं, बट मैं इसको शिकारी डिश बोलती हूँ। इसमें आप प्याज लेंगे, टमाटर लेंगे और हरी। इसको शिकारी डिश क्यों बोलती हूँ वो मैं, इसकी एक स्पेसिफिक रीज़न है। बस आपने कुकिंग ऑयल डाला है, इसको फ्राई करना है, ठीक है। उसके बाद अपनी मर्जी के सारे स्पाइसेस डाल देने हैं। अगर आपको तेज़ ज़रा पसंद है तो वो डाल सकते हो, लाइट पसंद है मेरी तरह, मैं बस बच्चों का ख्याल रखती हूँ, थोड़े से लाइट मसाले रखती हूँ, नमक, काली मिर्च, जीरा वगैरह इस तरह से। अच्छा शिकारी डिश इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हम मेरे जो फादर है ना, वो जब जाया करते थे ना शिकार पे, उन्हें शौक था मतलब फ़िश वगैरह शिकार करने जाते थे। बड़े बड़े जो दरिया वगैरह होते थे वहाँ पे, तो वहाँ दरियाओं पे जाके ना उनका लाइसेंस था, तो वहाँ जाके ना वो शिकार करते थे। और जब भी वो शिकार करने के लिए जाते थे ना, तो वो अम्मी से ना ये वाली डिश बनवा के पैक करवा के, पराठे इस तरह से टिफ़िन पूरा पैक करवा के। अगर आप लोगों ने ये शिकारी डिश ट्राई कर ली ना, इसमें आप लोग अंडा भी डाल सकते हो, लेकिन वो अंडा वाला तो फिर प्लेन रेसिपी बन जाती है ना, कि आपने अंडे में टमाटर, प्याज और हरी मिर्च डाल दी, ये तो प्लेन रेसिपी होगी। लेकिन अगर आप इस तरह से खाओगे ना, ये मैं कहती हूँ कमाल है। इसको मैंने कोई और नाम नहीं दिया, इसको मैंने शिकारी डिश बोला था। ये मैंने अपने भाई को बना के दी थी, तो उसको इतनी अच्छी लगी ना, वो कहता है कि आप ना मुझे डब्बा भर के बना दो, मैं फ्रीज़ कर लूँगा, जब मेरा दिल कहेगा मैं थोड़ी सी निकाल के ओवन में खा लूँगा। तो ये इतने मज़े की बनती है। अगर आपने इसमें थोड़ा सा और फ्लेवर ऐड करना है तो इन मसालों के साथ आपने एक चिकन क्यूब ले लेना है और चिकन क्यूब इसमें डाल देना। मैं कहती हूँ कमाल। बस नमक वगैरह का ज़रा हिसाब किताब रखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे श्रिंक हो जाती है ना बन के, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। इसके बाद बस मैंने इसका फ़ोटो सेशन किया। फ़ोटो सेशन करते हुए मुझे और अच्छी लग रही थी। अच्छा उसके बाद हमने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद हम लोगों ने चाय पी। नाश्ता थोड़ा सा लेट किया था, फजर की नमाज़ के बाद फिर सो गई थी। आजकल ना रातें बहुत ठंडी होती जा रही हैं और दिन गर्म होती जा रहे हैं। जितना कल के व्लॉग में आपने अच्छा मौसम देखा होगा ना, आज के व्लॉग में उतना ही गर्म दिन था। खैर यहाँ पे हमारी जो ठोडों वाली मसल नहीं शिकारी डिश है ना, वो हमारी रेडी हो। अच्छा आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि अगर आप लोग ये घर में बनाते हो तो इसको इसको क्या बुलाते हैं, यानी इस डिश को क्या कहते हैं। और अगर नहीं बनाते तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। मतलब कि वो कहते हैं ना खट्टा खट्टा सा और बड़ा टेस्टफुल सा फ्लेवर आता है, टेस्टफुल सा फ्लेवर। तो यहाँ पे जी हमारा खाना रेडी हो चुका था। मैंने थोड़ी सी गमलों वगैरह की पिक्स ली, अच्छे लग रहे थे, मुझे लगा कि सुबह सुबह थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड करनी चाहिए। उसके बाद चाय पी और यहीं पे मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें, टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर लें और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़, बाय।